बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्कशीट नंबर 1 है, क्लास M2। इसमें हमने अलजब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखने हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को हम एवेल्यूएशन भी कहते हैं या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। इसमें हमें कुछ वेरिएबल्स के वैल्यूज़ गिवन होते हैं, वो हमने यहाँ पे उसकी जगह पे रखने हैं और फिर हमें ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे ए ऑलरेडी जो है वो सब्जेक्ट की फॉर्म में है। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि इक्वेशन के किसी एक तरफ स्पेशली जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और दूसरे वेरिएबल्स जो हैं वो इस तरह से दूसरी तरफ हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये स्पेसिफिकली अगर लेफ़्ट साइड पे अकेला हो, आइसोलेटेड हो, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये सब्जेक्ट फॉर्मेशन में है उसका। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जो वैल्यूज़ है ना इन वेरिएबल्स की, वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं। किस तरह करने हैं हमने वो देखते हैं कि हम एज इट इज़ ही इसको लिखेंगे और जहाँ पे भी ये वेरिएबल आ रहा है वहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर ये वाली ब्रैकेट ऑलरेडी है एक, उसके बाद इस ए की जगह पर ये एक मैं स्मॉल ब्रैकेट इंसर्ट कर रहा हूँ और बी की जगह पर हम एक और स्मॉल ब्रैकेट इंसर्ट करें और ये ओरिजिनल वाली ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो वैल्यूज़ हैं, एज की वैल्यू 12 थी, तो जहाँ पे एच आ रहा है उधर मैं 12, ए इज़ 8 सेंटीमीटर, जहाँ पे ए है वहाँ पे 8 और बी जो है वो 15, जहाँ पर बी था वहाँ पे हमने 15 वैल्यूज़ को वहाँ पे लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट होता है, आपको पता है बॉर्ड मैथ्स के अंदर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। सो 8 प्लस 15 विल बी 23। यहाँ पे 23 आ गया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1/2 है। अब हम इसको कलेक्टिवली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 138। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा और ये वैल्यू है ए के लिए। ठीक है, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी पैटर्न पे है। ये वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जी और ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो इक्वेशन था, उसमें एक इक्वल साइन यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। हमने एक्सप्रेशन की जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर भी वेरिएबल है वहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया और उस ब्रैकेट के अंदर फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो है x इज़ इक्वल्स टू 4, यहाँ पर आ गया, और y की वैल्यू है 3, वो y की वैल्यू की जगह पे यहाँ पे आ गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 4s आर 12 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हम यही करेंगे कि जहाँ पर वेरिएबल्स हैं वहाँ पे हमने ब्रैकेट, ये z है, z की जगह पे ब्रैकेट और ऊपर एक स्क्वायर। अब हम क्या करें, उसी की सेम वैल्यूज़ जो है वो लिखाएं। x की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये हमें पता लग रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 4 है, जिसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर y की वैल्यू 3 है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और z की वैल्यू -2 है, वो यहाँ पे आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -2 का जो स्क्वायर होता है ये +4 होता है और +4 के बाहर एक माइनस का साइन है, जबकि यहाँ पर ये 4 टाइम 3 इज़ 12 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 12। अब यहाँ पे 12 -4, क्योंकि ये जो दो साइन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट साइंस, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 8। फाइनल आंसर हमारे पास 8 बन जाएगा इसका। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इनको देखते हैं। सी पार्ट है हमारा एवेल्यूएशन के लिए ही। अब यहाँ पे ये वेरिएबल x है, इसकी जगह पे हमने ब्रैकेट लगाया। ये वाली जो ब्रैकेट है ये ओरिजिनल है, इसको यानी पहले से थी, इसको हम ज़रा डार्कर कर लेते ताकि मिक्सअप ना हो। y की जगह हमने एक ब्रैकेट और किया और फिर -3 एंड देन z की जगह पे ब्रैकेट, और हमारे पास ये ऊपर जो स्क्वायर है ये वाला, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हम ब्रैकेट्स वहाँ पे लिख देते हैं उसकी जगह पे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही होता है कि हमने उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट करनी है।
जो कि वैल्यूज़ गिवन होती हैं कि x4 के इक्वल है, y3 के इक्वल है और z जो है वो -2 के इक्वल है। x की जगह पे हमने 4 लिख दिया, इस y की जगह पर हमने 3 लिख दिया और z की जगह पर हमने -2 लिख दिया। अब हमने इसको ओपन करना है। सो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड -2 तो ये +6 हो जाएगा। और 3 का जो स्क्वायर है ये 9 के इक्वल होगा। अभी ये जो ओरिजिनल ब्रैकेट है वो वहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। 9 + 6 इज़ 15 और 15 टाइम्स अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ये 4 ये तो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 15 टाइम 4 इज़ 60, इसका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली हमने अगला क्वेश्चन पार्ट डी जो है ओरिजिनल ब्रैकेट देन 2 x की जगह पे हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट प्लेस किया +5 फिर z की जगह पे ब्रैकेट प्लेस किया, ये उसका ओरिजिनल ब्रैकेट है जो क्वेश्चन के अंदर था पहले से ही 4 और फिर y की जगह पे ब्रैकेट आ गया। अब हमने इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस करने हैं। सो वी पुट द वैल्यूज़ एट द प्लेस ऑफ x की वैल्यू ये लिखी है 4, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर z की वैल्यू चाहिए, ये z की वैल्यू लिखी है -2, इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y3 ये लिखा है यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे y की जगह पे लगा दिया। अब हम इसको ओपन करते हैं। नाउ 4 टाइम 2 इज़ 8 और 5 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -10 और फिर ये ऊपर एक ओरिजिनल ब्रैकेट जो था उसके ऊपर स्क्वायर है माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 12। अब हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो था जब सॉल्व किया तो -2 आ गया, -2 का स्क्वायर है और -2 का स्क्वायर जो 4 हो जाएगा, सो +4 - 12 विल बी -8। हमारे पास यहाँ ये आंसर आ जाएगा। आंसर के ऊपर एक बॉक्स प्लेस कर दिया करें ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाया करे वो। तो इस पेज पे हमारे पास ये क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन दैट m इज़ इक्वल्स टू -2 n इज़ इक्वल्स टू 4 देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सेम वही क्वेश्चन है, हमने क्या करना है कि जहाँ पर वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पर हम ब्रैकेट लगा देंगे और क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे। बस वेरिएबल नहीं लिखना, वेरिएबल की जगह पर हम ब्रैकेट लिख रहे हैं। और अब ब्रैकेट में हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करने हैं जो ये गिवन थे, m -2 है और n 4। अब आप इसको ओपन कर लें। 5 - 4 माइनस यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 5 - 20 और -15 इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट बी है इसका। ओरिजिनल ब्रैकेट जो है ये हम एज इट इज़ ही प्लेस करेंगे और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ताकि छोटे वाले ब्रैकेट से मिक्सअप ना हो। और जहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं उनकी जगह हमने ब्रैकेट्स इंसर्ट करने हैं इस तरह से। और अब हमने वेरिएबल्स की जगह पे वैल्यूज़ लिख देनी है उन ब्रैकेट्स के अंदर। m -2 है और n 4 है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए -4 हो गया +4, यहाँ पे माइनस है, दिस इज़ -4 -4। ये जो है -4 और +4 कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर -8 आ जाएगा। और अब माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, सो इसलिए इसका आंसर +8 हो जाएगा। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा करते हैं, सी और डी दोनों को इकट्ठा सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बिगर ब्रैकेट, उसके ऊपर 3, फिर स्मॉलर ब्रैकेट, इसी तरह पे यहाँ पे n की जगह पे एक ब्रैकेट -2, m की जगह पे n की जगह पे एक ब्रैकेट 3, देन ब्रैकेट एक m की जगह पे और स्क्वायर। अब हमने इनके वैल्यूज़ जो है वो उसकी जगह पे फिट इन करने हैं। n की वैल्यू जो थी वो इस ऊपर क्वेश्चन में है 4 है और m -2 है। ठीक है, जहाँ पर भी m आ रहा है
वहाँ पे हम -2 करेंगे, -2 और -2, और जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे हम 4 वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -n +4, और यहाँ पे पहले से ये 4 था, और 4 + 4 8, 8 के ऊपर क्यूब है, और इसका आंसर हो जाएगा 512। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं डी पार्ट में। ये 4 हो गया, यहाँ पे इस पूरे सेगमेंट को हमने सॉल्व करना है। तो माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, 2 × 2 इज़ 4, 4 × 4 इज़ 16, +3, और इस -2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4। सो दिस विल बी 12 + 16 + 4, सो आंसर हो जाएगा 32। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे जी, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। व्हेन a इज़ इक्वल्स टू -2, b इज़ 3 एंड c -3, तो एवेल्यूएट करें। सिमिलरली हमने क्या किया, जहाँ पे भी वेरिएबल आ रहे हैं वहाँ पर हमने ब्रैकेट इंसर्ट कर दिए, और फिर हम उसके अंदर वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक है, हम दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया a², और फिर यहाँ पे स्क्वायर, और ऊपर ही स्क्वायर रूट। अब हम इनकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते हैं। a जो है वो -2 है, जहाँ पे भी a आ रहा है -2 लिख दिया मैंने, क्योंकि a दो जगह पे था ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैंने उसकी जगह पे -2 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर भी a है, इधर भी -2 कर दिया। b जो है वो 3 है, तो here comes the b, 3, और 3 यहाँ पे भी आ गया। c जो है दैट इज़ -3, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये -4 हो गया, और जब ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी 3 - 6 ओवर -12। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4, अंदर आ गया इसके -3, और नीचे आ गया -12, तो दिस विल बी +12, एंड नीचे है -12। सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। सो -1 इज़ द आंसर हियर, दिस इज़ द आंसर। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 + 9, और उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है। सो 9 + 4 इज़ 13, 13 का स्क्वायर रूट। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आंसर आ जाएगा 3.6। दिस विल बी द फाइनल आंसर हियर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी एवेल्यूएशन ही है, और यहाँ पे मेंशन है व्हेन x इज़ इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। सो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ पे भी x है, ये x है ना यहाँ पे, इसकी जगह पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, और 4। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 5 ब्रैकेट लग गया, ये वाली ओरिजिनल ब्रैकेट है बड़ी वाली, 3 - 9 x²। अब x की जो वैल्यू थी वो इस ब्रैकेट के अंदर हम इंसर्ट करें, -2 इधर भी आ गया, जहाँ जहाँ, क्योंकि वेरिएबल ही एक है यहाँ पे, सो -2 ही आएगा सब जगह पे, तो वो हमने वहाँ पे लिख दिया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ गया, और बाहर 2 है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा +14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 32 यहाँ पे आ गया, और 14 यहाँ पे आ गया, और इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। अब हम राइट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -10, और -10 के ऊपर जो पावर है वो 3 है, और लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे यहाँ पे -9 बाहर है, और अंदर हमारे पास +4 हो जाएगा जब हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 36 हो गया राइट साइड पे, और यहाँ पे 1000 आ गया हमारे पास माइनस के साथ। सो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा -1036, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव के हैं, इसलिए हम इनको टुगेदर कर लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इज़ इक्वल टू 2a और y जो है वो -a है। तो अब क्या कर रहे हैं, उसकी जगह पर वो वेरिएबल्स का ही यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जहाँ पे भी x
आया या वाई आया, हमने ब्रैकेट लगा दिया उसकी जगह पे, और उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर उनकी वैल्यूज़ इंसर्ट करने हैं। सो देखिए, x की जगह पे हमने 2a इंसर्ट करना है, x इक्वल 2a, जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे 2a कर दें, और जहाँ पे भी y आ रहा है वहाँ पे हमने -a करना है। और अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है ना, एक्सपैंड कर लें। तो ये हो जाएगा 2 टाइम 2 इज़ 4a, यहाँ पे हो जाएगा +3a, ठीक है, ओवर यहाँ पे हो जाएगा 10a, और यहाँ पर हो जाएगा -2a। 4a + 3a 7a हो जाएगा, जबकि नीचे आ गया 10a - 2a इज़ 8a। अब a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर रह जाएगा 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसमें वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ a, b एंड c फॉर द पेरीमीटर एरिया ऑफ द गिवन शेप। यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज़ नहीं दिए हुए, नंबर्स नहीं है हमारे पास, इंस्टेड हमारे पास उनके वेरिएबल्स हैं। तो हमने क्या करना है, उनकी वेरिएबल्स को यूज़ करके फार्मूलाज़ के अंदर हमने वैल्यूज़ के इनके वेरिएबल्स को पुट करना है और फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अब हम देखते हैं हम किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर इज़ ये फर्स्ट है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज़ सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब हम किस तरह से देखते हैं कि भाई यहाँ से अगर किसी कॉर्नर से हम चलना शुरू करें तो हम देखते हैं हमारे पास क्या ये सारी साइड्स अवेलेबल हैं ऐड अप करने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं, सी, पेन चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं साइड सी, इसका तो मुझे पता है कि ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं तो ये हमारे पास बी हो गया, यहाँ से यहाँ जाए तो हमारे पास ए हो गया। अब यहाँ से यहाँ हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है ना अभी फ़िलहाल, और ना ही ये वाली वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमें ढूंढने हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये ए है। अगर मेरे पास ये मिसिंग वैल्यूज़ आ जाएं और मैं सबको ऐड अप कर लूँगा तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा उसका। तो अब देखते हैं ये मिसिंग वैल्यूज़ हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए, अगर मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस वन, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो बी है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से ये वाला पार्ट जो है अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये रह जाएगा। दैट मीन्स ये b माइनस a है, ये वाला पार्ट जो है। सिमिलरली ये टोटल पार्ट जो था ये c था यहाँ से यहाँ तक, इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर देता हूँ तो फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ c माइनस a। अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स जो हैं, सारे साइड्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब हमारा काम किया, हमने सिर्फ उनको ऐड अप करना है। सो सम करने के लिए हमने उनको लिखा और अब हम सबको सम करने जा रहे हैं। कहीं से भी आप चलना स्टार्ट कर दें, यहाँ से इधर गए तो दिस इज़ a, फिर दिस वन c माइनस a, दिस वन b माइनस a, ऐड अप कर रहा हूँ, प्लस b माइनस a, यहाँ से यहाँ वाला a प्लस a, ये तो हो गए। फिर यहाँ से यहाँ वाला ये b, और यहाँ से यहाँ तक ये c, ये सारे ऐड अप करने हैं हमने। और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, कितने एज हमें नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ +1a। मैम ए को ज़रा सर्कल करते हैं, +1a -1a, ये तो कैंसिल हो गया, तो -1a इन +1a, ये भी कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। तो हमारे पास a तो सारे ख़त्म हो गए। अब हमारे पास b की बारी है। ठीक है, सो दिस इज़ +1b एंड दिस इज़ +1b, सो दिस विल बी +2b। और c जो है वो भी हमारे पास दो हैं, +1c दैट इज़ इक्वल्स टू +2c। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, 2b + 2c, ये इसका पेरीमीटर है। ठीक है ना, ये पेरीमीटर का आंसर है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो एरिया के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको स्प्लिट करना है बेसिकली 2 शेप्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉम्पाउंड शेप है, हमने इसको 2 रेगुलर शेप्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो लेट्स डिवाइड देम इनटू टू शेप्स। उसके लिए हम देखते हैं कौन सी शेप है। ठीक है, अगर मैं इस शेप को यूँ डिवाइड कर दूँ कि एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल ये है, ठीक है, देयर आर टू रेक्टेंगल्स, दिस एंड दिस। अब इस रेक्टेंगल का हमने देखना है कि लेंथ और विड्थ क्या है। तो यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये सी है, सो ए टाइम सी, इसको मैं R1 कर देता हूँ। R1 जो है दिस इज़ ए टाइम सी। ये जो R2 है यहाँ पे जो इसकी हाइट है दैट इज़ ए, और इसकी जो ये वाली है विड्थ जो है ये हमारे पास बी माइनस ए है, ठीक है, टाइम्स बी माइनस ए। ओके, ये नीचे वाला हमने नहीं लेना ये वाला, क्योंकि ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, मुझे बल्कि सिर्फ यहाँ तक चाहिए, इधर तक ना, ये वाला मुझे ये वाला पार्ट चाहिए था इसके लिए, तो इसीलिए मैंने नीचे वाला जो है वो नहीं लिया यहाँ से। तो अब हमने ये किया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो दिस विल बी ए बी माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई, और ऊपर वाले की हमारे पास है ए सी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके। अब हमने क्या करना है, चूँकि कंपाउंड शेप है इसलिए दोनों के हमने एरियाज़ को टुगेदर करना है। सो टोटल एरिया विल बी ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने इसको जब सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं ना, दिस इज़ अ ब्रैकेट, तो हम इसको ओपन करते हैं कि किस तरह से हम इसके करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसने मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ। सो -5 जब प्लस 3x, इसका साइन नहीं है ना तो ये प्लस है। अगर मैं इसको साइड पे आपको बताऊं तो -5 जो है ये प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और नेक्स्ट वाली टर्म में -5 जो है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर हम इनको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बी -15x और नीचे आ जाएगा +20। सो हम इसको लिख सकते हैं -15x +20, और पहले से ये जो 7y था ये बाहर है। अब हमने क्या करना होता है सिंप्लीफाई में, लाइक टर्म्स टुगेदर करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, बी पार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि ब्रैकेट को हमने ओपन करना है, और ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वेरिएबल उसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इस तरह से मैं -2x को जो कि ब्रैकेट के बाहर है उसको मैं मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ किससे, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये 4x अंदर यहाँ पे और ये 5y यहाँ पे, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8x² -10xy। इसको हम अब इसकी जगह पे लिख देंगे। सबसे पहले तो मैं ये 9a लिखूँगा, और 9a लिखने के बाद ये जो इसकी वैल्यू थी ना जिसको पहले वाले को मल्टीप्लाई किया, जो ये लिखा हुआ है -8x², ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर ये नेक्स्ट वाला लिख दिया -10xy, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास लकीली, पिछले क्वेश्चन मैंने आपसे कह दिया अनफॉर्चुनेटली, बट लकीली हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा जो है वो लाइक टर्म नहीं है जिसको हम टुगेदर कर सकें, तो इसलिए हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास टर्म्स हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि इनका एक फार्मूलाज अप्लाई हो रहे होते हैं उन पे, तो हम उनको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए ये हमें इंडिपेंडेंटली ही करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे हम इसको, हम सबसे पहले 2x को लिखेंगे यहाँ पे, और -4 को हम थोड़ा दूर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना ये वाली, इसको मैं दोनों जगह पे लिखूँगा, इधर भी और इधर भी। दैट मीन्स 5y + 8 इधर भी आ गया, और 5y + 8 इधर भी आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो 2x था ना ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, इससे। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन है वो मल्टीप्लाई होता है, फिर हमारे पास उसका जो कोएफिशिएंट या उसका जो नंबर है, ठीक है ना, जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में हमारे पास जो वेरिएबल है
ये मल्टीप्लाई होता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है ना अलजबरा में, सो इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले साइन ये है प्लस और प्लस, इसका पास प्लस था तो प्लस टाइम्स प्लस प्लस हो जाएगा। 2 टाइम्स 5 इज़, दिस इज़ 2, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, x टाइम y इज़ एक्स वाई। अब इसी तरह से जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 8 टाइम्स 2 इज़ 16 और यहाँ पे x अकेला रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 है, -4, जब -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20y, जब -4 यहाँ करेगा तो -32। ठीक है, अब देखते हैं क्या कोई लाइक टर्म है जो हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी लकीली कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में हम आ जाए, यहाँ पे एक टर्म बाहर है, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स फर्दर अगली ब्रैकेट में। तो हम इनको अलग से 2b को तो हम अलग लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो b है इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा और इस वाले 5 को मैं थोड़ा दूर लिखूँगा और फिर ये जो अगली ब्रैकेट है ये वाली, इसको 2 दफ़ा लिखूँगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दैट मीन्स 4b + 7 इधर भी आ गया और 4b + 7 यहाँ पर भी आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो 2b है ना, ये इनसे मल्टीप्लाई ही कर रहा है, तो इसलिए मैं एक यहाँ पे बिगर ब्रैकेट इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये 2b जो है बाद में मल्टीप्लाई होगा उनसे, जो भी आंसर आएगा अंदर। ठीक है, तो हम अंदर आंसर फाइंड आउट कर रहे थे। सो +b एंड +4b, दिस इज इक्वल टू 4b² +b एंड 7 विल बी +7b, सो -20b एंड -35। ये इसका आंसर यहाँ पे हो गया। अब ये लाइक टर्म्स नज़र आ रहे हैं ना, दोनों b वेरिएबल्स के साथ हैं, तो ये हमारे पास आंसर करेंगे -13b -35 और यहाँ पे 4b²। और इन सब के बाहर जो है ना हमारे पास जो चीज़ है वो है ये 2b। ठीक है, और वो भी है प्लस के साथ, कोई साइन नहीं है ना 2b के साथ, तो प्लस का साइन होगा। अब इसने उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम देखते हैं कि जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा। तो ये है g+ और इसका साइन है g+। ठीक है, जिसका कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। सो प्लस टाइम्स प्लस इज प्लस। ठीक है, उसके बाद 2 टाइम 4 इज़ 8 एंड b टाइम्स b² इज़ b3, क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं। अब यहाँ पे प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -2 जब मल्टीप्लाई करेगा 13 से तो 26 और b जब मल्टीप्लाई करेगा b से तो वो b² हो जाएगा। इसी तरह से प्लस जो है जब मल्टीप्लाई करेगा इस माइनस से हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे 35 से, दैट विल बी 70 और b यहाँ पर अकेला है इसलिए वो अकेला ही ऐसे रहेगा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था और ये हमारे पास का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसमें भी क्वेश्चन हमने एक्सपैंड करना है ब्रैकेट्स को और सिंप्लीफाई करना है। तो सिमिलरली मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया जाता है और जो ब्रैकेट से बाहर हैं वो तो हम एज इट इज़ ही लिख रहे हैं। तो इसको, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये ब्रैकेट्स इस तरह से साइड बाय साइड लिखें आप। ठीक है, और फिर आप उसको सॉल्व कर लें। राइट, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इस पर कि हम इसके ऊपर स्क्वायर किया और स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट, तो फर्स्ट का स्क्वायर यहाँ पे भी फर्स्ट है और नेक्स्ट में दिस इज सेकेंड वैल्यू +4, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में बोलूँ, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है।
ओके, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास क्या आंसर देता है ये। तो दिस विल बी 9x² प्लस 4 टाइम 3 is 12 टाइम 2 is 24x प्लस 16। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको हमने यहाँ पे लिख देना है इसकी जगह पे, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया ना, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। ठीक है जी, चल लिख लेते हैं इसको, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि बाहर -2 है, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 9x² प्लस 24x प्लस 16। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो दिस विल -18x²। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा 48x, फिर माइनस हो जाएगा 32। ठीक है, क्योंकि ये -2 जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, पहले इधर फिर इधर और फिर इधर। इसके बाद हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स देख लें, अगर कोई टुगेदर होती हैं तो हाँ जी, एक लाइक टर्म नज़र आ रही है मुझे, और वो ये है कि ये भी नंबर है और ये वाला भी नंबर है। तो द आंसर विल बी -27 हो गया यहाँ पे, और बाकी रेस्ट जो है वो सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर हियर। ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया था ना, ये वो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पैटर्न पे, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हमारे पास आ गए, और सिमिलरली हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम यूँ करते हैं कि इसको रहने देते हैं, पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो और सॉल्व करने का तरीका ये था कि पहला वाला जो है इधर लिखा, दूसरे वाला थोड़ी सी गैप पे यहाँ लिखा, और नेक्स्ट जो ब्रैकेट थी ये वाली, इसको मैंने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, यानी हम स्प्लिट कर देते हैं ना पहले वाली को। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x, ये हो जाएगा -3x प्लस 12। ठीक है, अब इसके बाद ओके भी, इस यहाँ पर तो हमने ब्रैकेट्स को इसको सॉल्व कर लिया ना इन दोनों को। अब ये जो ब्रैकेट थी इसको हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 2। अब किस तरह से लिखेंगे, हम इस x को यहाँ पर लिखा और इस 2 को प्लस 2 को हम थोड़ा दूर लिखें, और ये जो है ना ब्लू वाली ब्रैकेट जो है, ये वाली, ये हम दोनों जगह पे लिखेंगे, ये वाली जो ना। अच्छा, अभी तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉरी, दरम्यान में बात रहेगी कि ये -12x, सॉरी -7x हो जाएगा। ठीक है, x² -7xn प्लस 12, ये हो गया। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट फॉर्म था। अब हमने क्या किया, इसको दोनों जगह पे लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे x² -7x प्लस 12, और यहाँ पे भी लिखेंगे x² -7x प्लस 12। अब हम इसको ओपन करते हैं इस x के साथ, इस वाले, सो प्लस, जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस एंड प्लस। ओके, और जब इसका नंबर चूँकि 1 है तो सारे वो नंबर्स तो सेम ही रहेंगे। देन x टाइम्स x² इज़ x3, तो यहाँ पर आ जाएगा -7x², यहाँ पर आ जाएगा 12x। इसी तरह से यहाँ पे प्लस टाइम्स प्लस इज़ प्लस, सो 2x² माइनस 14x एंड प्लस 24। अब ये हमारे पास फाइनल आ गया। अब लाइक टर्म्स को हमने टुगेदर करना है और कुछ भी नहीं करना इसमें। तो हम देखते हैं क्या x3 वाली टर्म हमारे पास कोई है, और नहीं, ये अकेला है, इसलिए हमने इसको आंसर में लिख दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि जी -7x² और प्लस 2x², क्योंकि ये लाइक टर्म्स है ना, तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया -5x², फिर प्लस 12x और -14x, सो ये -2x हो गया। और उसके बाद 24 जो है ये अकेला है हमारे पास, के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये इस तरह से लिखा गया। तो इसके पास जो हमारे पास जो आंसर आ गया, ये माइनस नहीं है, ये इक्वल साइन था बेसिकली। तो हमारे पास जो आंसर आ गया ना, वो ये लास्ट वाला आ गया। होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड किया होगा आपने इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।